नालंदा जिले के बिंद प्रखंड अंतर्गत बकरा गांव के वार्ड संख्या 2 में PHED द्वारा संचालित नल जल योजना पिछले 14 दिनों से बंद पड़ी है। मोटर खराब होने के कारण लगभग 100 घरों के 1000 से अधिक लोग पानी की भारी किल्लत झेल रहे हैं। ग्रामीण राजेंद्र प्रसाद, अमरजीत कुमार, कमला प्रसाद, पप्पू प्रसाद, संजय प्रसाद, नीरज कुमार समेत दर्जनों लोगों ने बताया कि भीषण गर्मी में पीने तक को पानी नहीं मिल रहा है। बोरिंग का पाइप फटा होने के कारण पानी के साथ बालू भी आ रहा है, जिससे स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मोटर बार बार खराब होती है और मरम्मत में 10 से 15 दिन लग जाते हैं। बोरिंग का व्यास भी मानक से कम केवल 5 इंच है, जबकि मोटर 5 HP की लगी है। ग्रामीणों ने नई बोरिंग कराने की मांग की है। यहाँ का पानी का समस्या है, हम लोग को दूसरा बोरिंग चाहिए। यहाँ पाइप फटा हुआ है, जाली फटा हुआ है। महीना में 10 दिन पानी हम लोग पीते हैं। जब बनाने के लिए बोलते हैं तो 20 दिन के बाद बनता है, इसलिए हम लोग 15 दिन से ऐसे प्यासे मर रहे हैं। यहाँ का बोरिंग फटा हुआ है, पाइप इसका फटा हुआ है। तो आप लोग क्या मांग करते हैं यहाँ पर? दूसरा बोरिंग चाहिए हम लोग को। अच्छा, यहाँ जल पानी पीने का समस्या बहुत कड़ा है। कथराही पंचायत बिंद प्रखंड में बकरा गांव वार्ड नंबर 2, यहाँ जो बोरिंग है सरकारी, इसमें बालू आता है। बालू का पाइप फटा हुआ है, जाली मुश्किल से मोटर जो डाला जाता है तो 10 दिन 5 दिन चल करके फिर पूरा जल जाता है, चाहे बिगड़ जाता है। जब जाता है तो 10 दिन 15 दिन पानी का कोई अथी नहीं, मोटर झुल नहीं पाता है। हम लोग तबाह हैं पानी के लिए। आप लोग क्या मांग करते हैं? पानी का व्यवस्था किया जाए, सरकार बोरिंग दोसर किया जाए, नहीं तो बराबर बालू के कारण समस्या इतनी ही रहेगा। अच्छा, नालंदा जिले के इस्लामपुर स्थित CP क्लास परिसर में निषाद विकास संघ और VIP पार्टी की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष सत्येंद्र बिंद ने की। बैठक में पूर्व मंत्री एवं VIP पार्टी के संस्थापक मुकेश सहनी के 16 जून को प्रस्तावित हिलसा दौरे की तैयारियों को लेकर व्यापक चर्चा की गई। बैठक में बूथ से लेकर जिला स्तर तक समन्वय समिति के गठन, सदस्यता अभियान के विस्तार, सोशल मीडिया के माध्यम से पार्टी प्रचार और आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर विचार विमर्श हुआ। वक्ताओं ने संगठन को मजबूत करने के लिए सभी कार्यकर्ताओं और समाजसेवियों से सक्रिय सहयोग की अपील की। सभी पंचायत, प्रखंड, जिला एवं प्रदेश स्तरीय पदाधिकारियों से निर्धारित तिथि पर समय से पहुंचने और संगठन को मजबूती देने। मोतिहारी महिला थाना में सोमवार को उस समय हंगामा मच गया जब पारिवारिक विवाद सुलझाने के लिए बुलाए गए पति पत्नी पक्षों के बीच कहासुनी हो गई और महिला पक्ष के कुछ लोग पुलिस से उलझ पड़े। थाने में काउंसलिंग के दौरान बात इतनी बढ़ गई कि महिला थाना कुछ देर के लिए रणक्षेत्र में तब्दील हो गया। विवाद की सूचना मिलते ही टाउन थाना पुलिस के साथ सदर ASP शिवम धाकड़ मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रण में लिया। पुलिस ने हंगामा कर रहे 5 लोगों को हिरासत में ले लिया। सदर ASP ने बताया कि दोनों पक्षों को समझाने के लिए बुलाया गया था, लेकिन महिला पक्ष के कुछ लोगों ने पुलिस के साथ बहस और हाथापाई शुरू कर दी। सभी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। आगे की कार्रवाई जारी है। जी, अभी ये महिला थाना में एक मामला सामने आया है जिसमें सुबह महिला को बुलाया गया था और उसके पति को भी बुलाया गया था। दोनों में सुलहनामा का पहले होना था कि दोनों में सुलह होगी। उस सुलह के चलते ही दोनों में आपस में लड़ाई हो गई। वो लड़ाई बढ़ गई और बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि महिला और उसके जो भाई साथ में आया था उन्होंने हाथापाई करी। पुलिस कर्मियों के साथ भी हाथापाई करी है। पुलिस की जो ड्राइवर है उसके साथ भी हाथापाई करी है। उनको रोकने के क्रम में उन्होंने भद्दी गाली भी दी है और बदतमीजी करी है। तो इसके चलते हमने उनको अभी वो डिटेन कर लिया है और उन पर अग्रिम कार्रवाई की है। कितने लोगों को डिटेन किया गया सर? अभी 4 लोगों को डिटेन किया। सर यह देखा गया है कि मारपीट भी हो रही थी काफी। पुलिस जो आपस में दोनों पार्टी मारपीट कर रही थी उनको बीच बचाव में ही आई थी, उनको रोकने के लिए आई थी। उसी बीच में जो महिला है और उसका भाई है उन्होंने पुलिस के साथ हाथापाई करने की कोशिश की गई है। तो उसी क्रम में हमने उसको अग्रिम कार्रवाई की। सर पुलिस की तरफ से मारपीट की गई? बिल्कुल नहीं, पुलिस की तरफ से बिल्कुल मारपीट नहीं की गई। दोनों पक्ष कहाँ के थे? जी, अभी उसका डिटेल्स अभी हम आपको लेके बता देंगे। जो भी उसका जो सुलहनामा हो रहा था उसके डिटेल्स हम आपको
मोतिहारी पुलिस ने साइबर क्राइम के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बॉस नाम से संचालित गिरोह के सरगना सहित 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। एसपी स्वर्ण प्रभात के निर्देश पर साइबर डीएसपी अभिनव परासर के नेतृत्व में नगर थाना क्षेत्र के चांदमारी में छापेमारी की गई। पुलिस ने मौके से 29.29 लाख रुपए नकद, 99,500 रुपए नेपाली मुद्रा, 24 मोबाइल, 7 लैपटॉप, 2 देसी रिवॉल्वर, 13 कारतूस, मनी काउंटिंग मशीन, थार ब्रेजा गाड़ी, बुलेट बाइक, 49 एटीएम, 16 पासबुक और दर्जनों चेकबुक बरामद किए हैं। गिरोह के सदस्य रात में डिजिटल कोड बनाकर ठगी करते थे। करोड़ों के लेन देन के सबूत मिले हैं, जिनमें क्रिप्टो करेंसी और डार्क वेब का उपयोग सामने आया है। सभी लग्जरी गाड़ियों पर 8055 BOSS लिखा मिला। एसपी ने डीएसपी को 25,000 रुपए नकद इनाम की घोषणा की है। पुलिस अन्य सदस्यों की तलाश में छाप जो साइबर फ्रॉड विभिन्न माध्यमों से फ्रॉड किया जाता है, उस तरीके से फ्रॉड करके वो पैसा मंगवाते थे, जिसका कुछ उल्लेख इस डायरी में जो मैंने आप लोग को बताया, इसमें भी वो कुछ तरीकों का उल्लेख किया गया है। उन तरीकों से वो लोग फ्रॉड करके पैसा को मंगवाते थे और इनका काम रहता था, यहाँ पर जो लोग इनके साथी थे, उनका काम रहता था उस पैसे को किस प्रकार से वाइट मनी में कन्वर्ट किया जाए। इसके लिए ये लोग विभिन्न बैंकों में ब्रांच में अपने अकाउंट्स को खुलवाते थे। ब्रांच में जो भी अकाउंट, जिसमें SBI चांदमारी में सबसे ज़्यादा जो हम लोगों को अभी तक जो इन लोगों के द्वारा ही बतलाया गया कि SBI चांदमारी में इनका बहुत सारा लोगों का अकाउंट है जिस पे पैसा आता था, और उस आए हुए पैसे को फिर ये USDT और क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट करवाते थे। इलीगल वेबसाइट एक है RNS नाम से, उसका इस्तेमाल करके, एवं अन्य बहुत सारे वेबसाइट्स है जिसका ये लोग इस संबंध में उपयोग करते थे, जिस पे अभी भी अनुसंधान जारी है। बैंक के कर्मी भी संलिप्त है क्या इसमें? देखिए, ये अनुसंधान का विषय है। जब अनुसंधान में अगर आती है तो जो भी उचित कार्रवाई है वो की जाएगी। इस टीम का सरगना कौन है, क्या गिरफ्तारी हुई है इसकी? देखिए, टीम में जो इसके बहुत सारे लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है, जो 5 लोग, इसमें से भी संजीव है, बाकी जो पप्पू है, ये लोग भी बहुत बड़े बड़े हैंडलर हैं जो पैसा को रोटेट करते थे। इसके अलावा जो मुख्य है आयुष, अंश और यश, ये 3 लड़के हैं जो अभी भी बाहर रह करके इन चीज़ों को संचालित कर रहे हैं और करते हैं। उनके ऊपर भी टीम काम कर रही है। और इसके अतिरिक्त सत्यम सौरभ, जो यहाँ रह करके इस चीज़ को सभी चीज़ों को मैनेज करता था, वो अभी फरार है। उसके विरुद्ध भी टीम छापेमारी विभिन्न जगहों पर कर रही है। डेली का कितना टर्नओवर है? देखिए, एग्जैक्ट फिगर कहना मुश्किल है, बट अनुमानित मूल्य जो है वो जो अभी तक हम लोग के सामने में आया है, एक व्यक्ति के पास से लगभग करोड़ के हो सकते हैं, ऐसा अभी तक हुआ है। जब तक अब सभी जो ब्रांच के जो अकाउंट्स हैं उनका सत्यापन ना हो, ये एग्जैक्ट फिगर कहना मुश्किल है। कैमूर जिले के भभुआ पुलिस लाइन से सोमवार देर शाम एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां दंगा नियंत्रण बल में तैनात 24 वर्षीय जवान अमलेश कुमार ने अपनी सर्विस राइफल 147 से खुद को सिर में गोली मार ली। गोली चलने की आवाज सुनकर पास के बैरक में मौजूद जवान वहां पहुंचे और दरवाजा तोड़कर अंदर गए तो अमलेश गंभीर रूप से घायल अवस्था में मिला। उसे आनन फानन में भभुआ सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद डॉक्टरों ने स्थिति गंभीर बताते हुए बनारस रेफर कर दिया। हालांकि रास्ते में ही जवान ने दम तोड़ दिया। मृतक अमलेश कुमार जमुई जिले का निवासी था और 2022 में कैमूर जिले में योगदान किया था। घटना की जानकारी मिलते ही एसपी हरिमोहन शुक्ला और डीएसपी रामानंद मंडल मौके पर पहुंचे। परिजनों को सूचना दे दी गई है और पुलिस आत्महत्या के कारणों की जांच में जुट गई।